हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स वीक 30 क्लास 4th की वर्कशीट। बच्चों, सब टॉपिक है पेरीमीटर। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राइट एनी टू सिचुएशंस वेयर यू नीड टू मेजर द पेरीमीटर। तो बच्चों, पेरीमीटर की नीड हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, ऐसी दो सिचुएशन आपको लिखनी है। तो बच्चों, फेंसिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है। एंड सेकंड इज मेजरिंग डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट। और बच्चों, डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में भी हमें पेरीमीटर की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू मेजर द पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कर्व्ड सरफेस। बच्चों, कर्व सरफेस का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका पेरीमीटर कैसे मेजर करेंगे? यूजिंग अ थ्रेड। बच्चों, धागे से और रोप या फिर रस्सी से हम उसके पेरीमीटर को मेजर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो बच्चों, इन शेप्स की आपको पेरीमीटर बताना है। तो देखिए बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये 2 है तो रिमेनिंग 4 ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, तो टोटल कितना हुआ 7। तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर का इसका हो गया। ठीक है, तो बच्चों 4 + 7 + 6 + 4 + 2 + 3 कितना हुआ? 26 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है, 7 और रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। अब हम इन सभी को 9 + 5 + 4 + 2 + 2 + 3 + 3 + 6 करेंगे तो कितना होगा? तो 9 + 5 14, 14 4 18, 18 20, 23 26 and 32, 32 and 2 34, 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रॉ द फॉलोइंग एनी क्लोज्ड शेप विथ पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर। बच्चों, क्लोज्ड कोई भी फिगर आपको ड्रॉ करना है जिसका पेरीमीटर हो 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। 3 3 6 7 8 9 10। एनी क्लोज्ड शेप विद पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों 20 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे करेंगे, तो बच्चों ये सभी इसकी इक्वल होगी। तो ये 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। नेक्स्ट है बच्चों, मीरा हैज़ 5 मीटर लेस। शी वॉन्ट्स टू डेकोरेट द एजेस ऑफ द टेबल क्लोथ with this lace. A picture of the table cloth is given below. The length of its side is also given. तो देखिए बच्चों, मीरा के पास 5 मीटर लेस है, वो कपड़ा एक डेकोरेट करना चाहती है टेबल का। ठीक है, तो उसका हमें लेंथ दी गई है। देखिए बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा। इसे हम 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इधर 100 + 50, इसे हम 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड फॉर दिस टेबल क्लॉथ। तो बच्चों, इस पूरे टेबल क्लॉथ के लिए हमें कितनी लेस चाहिए होगी? तो देखिए 50, 150, 50 एंड 150, टोटल हमें 400 सेंटीमीटर लेस चाहिए होगी और 4 मीटर। डज शी नीड सम एक्स्ट्रा लेस? इफ़ येस देन हाउ मच। क्या बच्चों उसे कुछ एक्स्ट्रा लेस की ज़रूरत है? तो बच्चों नो, उसे कोई एक्स्ट्रा लेस की ज़रूरत नहीं है। डज शी लीव विद सम एक्स्ट्रा लेस? इफ़ येस देन हाउ मच। तो बच्चों उसके पास कुछ एक्स्ट्रा लेस बची? येस। तो एक्स्ट्रा लेस कितनी बची? तो देखिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर उसके पास थी, 4 यूज़ कर ली, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर उसके पास एक्स्ट्रा लेस बची।
नेक्स्ट बच्चों 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर ए, नाउ इट लुक्स लाइक शेप बी। तो देखिए बच्चों 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 8 स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के इस स्क्वायर में से कट कर दिए। अब वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो बच्चों ये टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो बच्चों ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग। बच्चों देखिए व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ शेप बी। तो बच्चों शेप बी का पेरीमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। आउट ऑफ ए एंड बी हुज पेरीमीटर इज लार्जर एंड बाय हाउ मच। तो बच्चों ए और बी में से किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो बच्चों बी का बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे शेप बी पेरीमीटर इज लॉन्गर देन शेप ए। बच्चों कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए बच्चों 28 बी का है 20 ए का है, इट मीन्स ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट है बच्चों लाइफ स्किल इंश्योरेंस। अब बच्चों देखिए इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस मीन्स कवरेज बाय कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी अंडरटेक्स टू indemnify or guarantee another against loss by a specific contingency or peril. It is simply a means of guaranteeing protection or safety. तो बच्चों अगर हम देखें तो जो रियल मीनिंग होता है इंश्योरेंस का वो प्रोटेक्शन या हमारी सेफ्टी होता है। इन सिंपल वर्ड्स इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। बच्चों देखिए इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में, पार्टीज के बीच में। दैट इज़ द इंडिविजुअल नेम इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरेंस। बच्चों जिसके नाम इंश्योरेंस किया जाता है उसे इंश्योर्ड बोलते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोलते हैं। In this agreement, the insurer promises to help with the loss of the insured on the happening contingency. The insured, on the other hand, pays a premium in return for the promise made by the insurer. तो बच्चों जो इंश्योर्ड होता है, जैसे कि मैं इंश्योर्ड हुई, मैंने जिस कंपनी में इंश्योरेंस कराया वो हुआ इंश्योरर, तो बच्चों उसको मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस देखिए बच्चों इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट है। The obvious benefit of insurance is the payment of losses, manage cash flow uncertainty when paying capacity at the time of losses is reduced significantly, complies with legal requirements by meeting contractual and statutory requirements, also provides evidence of financial resources, promotes risk control activity by providing incentives to implement a program of losing control because of policy requirements, the efficient use of the insured resources, it provides a source of investment funds. Insurers collect the premium and invest those in a variety of investment vehicles. Insurance is support for the insured's credit. It facilitates loans to organizations and individuals by guaranteeing the lender payment at the time when collateral for the loan is destroyed by an insured event, hence reducing the uncertainty of the lender's default by the party borrowing funds. It reduces social burden by reducing uncompensated accident victim and the uncertainty of society. तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
Thanks for watching the video. Have a nice day, students.